आपसे बात करने के बाद बहुत सारी जो कानूनी एक कन्फ्यूजन थी, बड़े सवालात के जवाबात हमें मिल गए। अब ज़रा आ जाएं चेयरमैन पीटीआई की तरफ। चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ मिलता हुआ आपको लग रहा है? हमने देखा जिस तरह अली मोहम्मद ख़ान को एक केस से रिहाई मिलती थी, बार दोबारा पकड़ लिया जाता था। शहरयार अफरीदी को ज़मानत मिलती थी, पकड़ लिया जाता था। अगर जिस केस में अब वो तोशाखाना में इमरान खान को सज़ा हुई हुई है उसमें रिलीफ मिल भी जाता है, तो और बड़े केसेस हैं चौधरी साहब जिसमें इमरान खान को दोबारा अंदर डालने की, जेल में भेजने की बहुत सारे केसेस हैं। शादिया, ये तो बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है, बहुत शर्मनाक सूरत हाल। एक बंदे पे आप 150-200 केस बना दें, वो किस तरह वो अपनी सफाई और दफा हर जगह कर सकता है, और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हो। ये तो राना सनाउल्लाह पॉलिसी है कि उसको किसी को ख्वार करना है। एक ही वाक़े पे, एक ही वकूए पे 3-4 शहरों में वो आप मुकदमा बना दें, क्योंकि वहाँ भी उसकी आवाज़ गई है। वो क्यों गई है? क्योंकि टेलीविज़न वहाँ भी ले जाती है। तो टेलीविज़न जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहाँ वो जुर्म हो रहा है। वो इसलिए उस थाने में भी, हर थाने में कर दो। ये मीर शकीलुर रहमान के साथ हुआ था, पर उनके साथ भी ये था कि वो एक ही केस था और उसको हमने ख़त्म करा लिया था। यहाँ इन्होंने 10-12 केसेस को मल्टीपल प्रोसिक्यूशंस करा लिया था, मल्टीपल प्रोसिक्यूशन। वो भी ज़्यादती थी जो मीर शकील के साथ हो रही थी, बहुत ज़्यादती थी। अब ये भी बहुत ज़्यादती है, और इसमें नया आंसर ये डाल दिया है कि इन्होंने 4-5 किस्म के और मुख्तलिफ लगा दिए हैं उस पर वाक़यात के हिसाब से, कि लायलपुर का यानी फैसलाबाद का केस जो ISI के दफ्तर पे हमले का केस है, वो एक के पर्चा रजिस्टर करके कोई 8 पर्चे बना दिए। वो जो लाहौर का कोर कमांडर का है, एक पर्चा करके उसके कोई, क्योंकि वो कहाँ सुना गया है, देखा गया है TV पे, वो उसको 5-7 बना दिए। तो इस तरह ये तो केस के अंदर से केस निकलना बहुत ज़्यादा है। और ये जो कल शेख शाहीन साहब इनके वकील मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि जब जज दिलावर ने वो फैसला लिखा सज़ा का, तो उसमें लिखा कि इन्हें अडियाला मुंतकिल करना है। तो ये इनको अटक किसके कहने पर क्यों शिफ्ट किया गया, ये भी तो फिर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है ना। ये फिर किस पर डाली जाए? ये बिल्कुल खिलाफ वर्जी है और गैर आइनी, गैर कानूनी हो जाती है उनकी हिरासत। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं, खान को सज़ा मिली है 3 साल। 3 साल की सज़ा। तो मैं हैरान हूँ, मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि चीफ़ जस्टिस के सामने पहली पेशी पे उन्होंने क्यों नहीं सस्पेंड की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि 5 साल तक, यहाँ तक कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि 7 साल तक जो सज़ा है ये शॉर्ट सेंटेंस है, इसको कहते हैं शॉर्ट सेंटेंस। 7 साल तक भी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट के 5 साल तक मुतअद्दद फैसले हैं कि सज़ा अगर 5 साल हो तो उसको मेरिट्स में जाने के बजाय उस शख्स को, उस मुल्ज़िम को आप रिहा कर दें, जेलें ना भरें, रिहा करें और उसको ज़मानतियों के हवाले करें। वो एक लिहाज से वो बंदा ज़मानतियों के हवाले हो जाता है। आप 1 लाख की नहीं, 4 लाख की, 2 लाख की ज़मानत ले लें और उसको हवाले करें। ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि चीफ़ जस्टिस साहब या बीमार हो जाते हैं या वो तारीख डाल देते हैं। ये तो सब जो इस वक्त दिन गुजर रहे हैं चेयरमैन PTI के जेल में, ये उनके ऊपर स्ट्रेट अवे बार जो है वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जाता है। और मुझे बड़ी हैरत है कि हैरानगी नहीं है, हैरानगी गलत होता है लफ्ज़, हैरत है कि मज़हर फ़ारूक साहब इस तरह के जस्टिस उमर फारूक दे रहे हैं। उनसे मुझे बिल्कुल कतई तवक्को नहीं थी। बिल्कुल जस्टिस आमिर फारूक। मुझे एक और चीज़ बताएं, ये जो इंटरसेप्ट की जो एक स्टोरी वहाँ पर साइफ़र को दोबारा छेड़ा गया है, जो उसका कंटेंट था साइफ़र का, उसको जिस तरीके से छापा गया है, इस पर भी अब कुछ लोग कह रहे हैं कि खान साहब को जो है वो उम्र कैद की सज़ा हो सकती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। ओहो, ये भी कोई सोचते नहीं है। देखो शादिया,
साइफर को डीक्लासिफाई कौन कर सकता है? कौन मजाज अथॉरिटी है डीक्लासिफाई करने की? आपका आपको पता है वो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, फॉरेन ऑफिस की कोई एडवाइस की उसको ज़रूरत नहीं है। वो मुल्क के लिए गलत हो या अच्छा हो या बुरा हो, वो और बात है, अलग बात है। कॉम्पिटेंस किसकी है, इख्तियार किसको है? प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर को है। और प्राइम मिनिस्टर पे ही आप केस चला रहे हैं मुबैना तौर पे डीक्लासिफिकेशन करने का। ये इनको कौन सा कहता है कि दुम से पकड़ के केस चलाओ और फिर नाक तक जाओ? तो आपको अजीब मतलब है। और फिर ये गुमराह करते हैं इदारों के, दूसरे इदारों के जो इनके साथ मुआवन इदारे हैं, मुआवनत कर रहे हैं। नहीं, एक को कहते हैं ना कि जलसे में लहराना, बिल्कुल गुमराह करते हैं। सबको बताना, उसका कंटेंट बताना, दो ममालिक के दरमियान की जो कॉन्वर्सेशन है उसको आप जलसे में बता रहे हैं। फिर आप साइफर कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो कॉपी थी वो गुम गई। तो ये सारे एलिगेशन लग रहे हैं ना खान साहब पे। नहीं, साइफर एक दफ़ा उन्होंने कर दिया, ज़ाहिर कर दिया, डीक्लासिफाई कर दिया, तो उसके बाद तो सारी दुनिया के पास जा सकता है। सारे पाकिस्तान के 24 करोड़ के 24 करोड़ एक एक इंसान उसको पढ़ सकता है। उसमें क्या है? और उसमें अगर ये लिखा हुआ हो कि असद मजीद जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है, पाकिस्तान का एम्बेसडर यूं ही तो नहीं कोई बात लिख देता। फिर उसने ये इतला दी, फिर उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश हुआ जिस पे खान ने प्रिजाइड किया। उन्होंने कहा कि डिमार्च करो, एहतजाज करो अमरीकनों से। उसके बाद फिर वो दोबारा पेश हुआ जब शहबाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने उस पर सदारत की। उस पर भी उन्होंने कहा कि पेश करो उसको असद मजीद। ये बिल्कुल मिनट्स जो पहली मीटिंग की है वो दुरुस्त है, और वो बिल्कुल उन्हीं मीटिंग्स को, उन्हीं मिनट्स को और फैसलों को अपहोल्ड किया। तो सारी कौमी सलामती कमेटी भी इसमें आएगी। ये क्या मतलब है केस बनाना? ये एकदम, ये आर्टिकल 6 लग जाएगा, आर्टिकल 6 लग जाएगा। आर्टिकल 6 किस बात पे लगेगा भाई? ये डीक्लासिफाई करने का किस साइफर का केस किस पे बनेगा भाई? ठीक है, ये तो कोई, ये अमरीकनों ने तो तरदीद करनी थी। वो अमरीकन क्या कहते हैं, हमने ये साइफर दुरुस्त है। अमरीकन ने, हुकूमत ने तो तरदीद करनी है। वो तो कहते थे इराक से वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है वहाँ। सारी दुनिया के साथ वो के सामने वो जलील हो गए कि कोई वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं निकला। अगर मैस डिस्ट्रक्शन किसी ने की है वहाँ तो अमरीका ने की है, इराक में। चौधरी साहब आखिरी सवाल, क्या अगले उनके कहने से हम क्यों दब जाते हैं? सही, ये तो फिर सारी पिछली हुकूमतों से पूछना चाहिए ना। ये सिर्फ कोई एक सियासतदान तो नहीं दबा अमेरिका के कहने पे। ये हमारी सियासत की, हमारे माजी की एक हिस्ट्री है, हमारी तारीख़ है जिसे झुटला नहीं सकते हम। चौधरी साहब अगले इंतखाबात में अब गॉड नोज़ के कब होते हैं, 2024 में होते हैं, 25 में होते हैं, जिस तरह आपने कहा। तो ये तो लंबा केयर टेकर सेटअप है, जिस तरीके से उनको बाइख्तियार बना दिया केयर टेकर सारे सिस्टम को। आपको लग रहा है कि खान साहब इलेक्शन से बाहर होंगे और तभी लेवल प्लेइंग फील्ड होगा नून लीग वालों के लिए, जिसका मुतालबा मरियम बीबी भी करती रही हैं और नवाज शरीफ भी? देखें, पाकिस्तान में हैरत अंगेज़ तरीके से तब्दीलियाँ आती हैं, हैरत अंगेज़, तज्जुब कर देती हैं एक दफ़ा बरपा। आपको ख्याल था कि 8 मई, आप एक मिनट मेरे साथ चलें, 8 मई 2022 कोई ख्याल था कि इतना धोबी पटरा होगा कि जो वज़ीर आज़म बना बैठा है इमरान खान, वो जेल में होगा, अटक जेल में आज की रात गुजार रहा होगा और 3-4 हफ्तों में ही पटरा हो जाएगा। 3-4 हफ्तों में ही, और सारा कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा।